नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज है 11 अप्रैल 2022 और 11 अप्रैल से संबंधित सारे जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चंस थे हमने सबको कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs है जो आने वाले रेलवे ग्रुप डी, SSC, NTPC और अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट जो हाल ही में घटित हुए हैं। तो शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। किसे भारतीय सेना का प्रमुख वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है? मनोज पांडे को। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। कौन हाल ही में सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित होंगे? रामदरस मिश्रा। किसने डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक लिखी है? अश्विनी श्रीवास्तव ने। जॉन सरस्की का निधन हुआ है, वो कौन थे? फिल्म निर्माता। फोर्ब्स द्वारा जारी हाल ही में 2022 के अरबपति की सूची में कौन शीर्ष पर है? एलन मस्क। और हाल ही में इंडिया बोट एंड मरीन शो का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? कोच्चि में। और हाल ही में कौन सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? MM नरवणे। और हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमन इन द वर्ल्ड 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। और दोस्तों चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? आरिफा जौहरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? ऑस्ट्रेलिया की। किसने बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया? धर्मेंद्र प्रधान ने। दोस्तों लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर फैक्ट के साथ। तो शुरू करते हैं इसका पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? तो दोस्तों ये की है ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। लेते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को। इसमें लोकसभा के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 5। राज्यसभा के लिए 3 सीटें आरक्षित है और विधानसभा के लिए 71 सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों यहाँ का उच्च न्यायालय जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट थे उत्तराखंड के बारे में, इसे आप नोट कर लीजिए। इसमें से आपको एक ना एक प्रश्न पूछा जा सकता है। लेते हैं कुछ और प्रश्न उत्तर। हाल ही में DCB बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों किया गया है ऑप्शन सी, मुरली नटराजन को। जो दोस्तों आप तस्वीर देख रहे हैं ये मुरली नटराजन की है। इन्हें हाल ही में DCB बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। लेते हैं अगला प्रश्न। अलेक्जेंडर वुसिच को हाल ही में फिर से किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? दोस्तों इन्होंने जीता है ऑप्शन डी, सर्बिया का। हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, वहाँ पर अलेक्जेंडर वुसिच ने फिर से राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अलेक्जेंडर वुसिच की है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिच एक शानदार जीत के साथ फिर से चुने गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार 96.2% मतपत्रों की गिनती के बाद वुसिच को 58.5% वोट मिले हैं। एक सेवानिवृत्त सेना जनरल और मुख्य विपक्षी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ज़द्राव को पोनोस को 18.3% वोट मिले हैं। अलेक्जेंडर वुसिच 2017 में पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने टोमिस्लाव निकोलो की जगह ली थी। दोस्तों ये कुछ फैक्ट। अब देखते हैं सर्बिया के बारे में। दोस्तों सर्बिया की एक दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंड लॉक देश है। इसकी राजधानी क्या है? बेलग्रेड है। इसकी जो मुद्रा है सर्बियाई दिनार है। और दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम क्या है? एना ब्रनाबिक। ठीक है दोस्तों, तो सर्बिया से संबंधित कुछ तथ्य थे, कुछ फैक्ट थे, इसको आप याद करके चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेते हैं अगला प्रश्न। किसने द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक लिखी है? दोस्तों ये लिखी है ऑप्शन सी, हरीश मेहता ने। हाल ही में हरीश मेहता ने द मैवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक लिखी है। लेते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है ऑप्शन ए, टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड जो है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास बन गया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के इतिहास में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित उपन्यास टॉम ऑफ सैंड प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास बन गया है। डेजी रॉकवेल द्वारा उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक दुनिया भर के 5 अन्य उपन्यासों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। साहित्यिक पुरस्कार 50,000 पाउंड के साथ नगद पुरस्कार के साथ आता है, जो लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित हो जाता है। लेते हैं अगला प्रश्न।
किस बैंक ने सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है ऑप्शन ए यूनियन बैंक ने। यूनियन बैंक ने हाल ही में सुपर ऐप यूनियन एनएक्सटी और डिजिटल प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया है। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? दोस्तों ये किया ऑप्शन डी चीन ने। चीन ने हाल ही में पृथ्वी अवलोकन के लिए नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। जानते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। चीन ने 7 अप्रैल 2022 को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट पर ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 330 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नया उपग्रह गाओफेन 3 और गाओफेन 302 उपग्रहों की परिक्रमा के साथ एक नेटवर्क बनाकर अपने भूमि समुद्र रडार उपग्रह तारामंडल का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद बीजिंग को अपने समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए विश्वसनीय स्थिर सिंथेटिक एपर्चर रडार छवियों को कैप्चर करेंगे। अर्थ ऑब्जर्वेशन यानी EO उपग्रह हर दिन बड़ी संख्या में SR छवियां का उत्पादन करते हैं, जो मौसम के संचालन उच्च स्थानिक की विशेषता है। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? दोस्तों जीता है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। हाल ही में विश्व डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ग्लासगो में WSF वर्ल्ड डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत की दीपिका पल्लिकल कार्तिक और सौरभ घोषाल ने मिक्स्ड डबल्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह भारत का इस चैंपियनशिप में अब तक का पहला स्वर्ण है। दूसरी वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी ने इंग्लैंड के एड्रियन वॉलर और एलिसन वाटर्स की चौथी वरीयता प्राप्त जोड़ी को हराकर स्वर्ण जीता। लेते हैं अगला प्रश्न। DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीती? दोस्तों जीती है ऑप्शन ए रिया जादौन ने। रिया जादौन ने हाल ही में DGC लेडीज ओपन एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप जीती है। लेते हैं इसके बारे में और एक प्रश्न। किताब नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI किसने लिखी? तो दोस्तों ये लिखी है ऑप्शन सी विनोद राय ने। विनोद राय ने हाल ही में किताब नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI लिखी है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये उन्हीं की, विनोद राय की। लेते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। 2017 में पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति कोवा के प्रमुख विनोद राय ने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें पूर्व अधिकारी ने BCCI में अपने 33 महीने के कार्यकाल को पूरा किया है। किताब में राय, जिनका दुनिया के सबसे अमीर खेल निकायों में से एक प्रशासन की देखरेख का कार्यकाल सितंबर 2019 में समाप्त हुआ, ने कुछ बड़े खुलासे किए हैं। ठीक है दोस्तों, लेते हैं अगला प्रश्न। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है किसे मिला है? दोस्तों ये मिला है ऑप्शन सी एम्बर ब्रेकन को। एम्बर ब्रेकन को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड मिला है। ये वो फोटो है जिनके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। लेते हैं इनके बारे में कुछ फैक्ट। कनाडा के फोटोग्राफर एम्बर ब्रेकन की कैम्पलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक नाम वाली एक तस्वीर ने 2022 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। फोटो में ब्रिटिश कोलंबिया के कमलूम इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और बीमारी से मरने वाले 200 से अधिक बच्चों की याद में क्रॉस पर लटकाए गए बच्चों के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। सुश्री ब्रेकन की तस्वीर ने क्षेत्रीय उत्तर और मध्य अमेरिका श्रेणी में एकल पुरस्कार भी जीता है। तो दोस्तों ये फैक्ट थे इसके बारे में। लेते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में भारत का सबसे लंबा ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनेगा? दोस्तों ये बनेगा ऑप्शन सी जयपुर में। जयपुर में हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर बनने वाला है। लेते हैं अगला प्रश्न। 2021 में निम्न में से किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? दोस्तों ये दिया गया है ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक को। सत्यपाल मलिक को हाल ही में सत्य नामदेव पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। जो तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों ये सत्यपाल मलिक की है। लेते हैं अगला प्रश्न। विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया ऑप्शन सी 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया गया है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों ये उन्हीं की है, सैमुअल हैनीमैन की, जो होम्योपैथिक के जनक कहे जाते हैं। लेते इसके बारे में कुछ फैक्ट। हर साल विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
यह होम्योपैथी के महत्व और दुनिया में इसकी योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी जागरूकता सप्ताह वर्ष 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक मनाया जाता है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस विषय के तहत 2 दिवसीय वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया है। सैमुअल हैनीमैन को होम्योपैथी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट विश्व होम्योपैथी दिवस के बारे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए थे कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन फैक्ट और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस और उनके साथ फैक्ट के साथ। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर अवश्य बताइए। वीडियो को आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। आप हमारा PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।